नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो मेन क्वेरी है, पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि जो आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें सक्सेस होने के क्या चांसेस हैं, या यही करना चाहिए या फिर प्रिंसिपल वापस से ज्वाइन करना चाहिए। तो आपके पाम में एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, वो है स्क्वायर का। इस प्रकार का साइन बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव माना जाता है क्योंकि इसमें मंगल और सन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। मंगल यहाँ पर योद्धा बनाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कंपटीशन में सक्सेस दिलाता है। यह व्यक्ति को हार मानने नहीं देता, हिम्मत हारने नहीं देता और अपने हिम्मत के ही बलबूते पर ऐसे जातक बहुत बड़ा सपना अपना साकार कर पाते हैं या बड़ी उपलब्धियां हासिल कर पाते हैं। सूर्य कारक होता है गवर्नमेंट का, शासन का, शासक का, सरकारी नौकरी का, बड़ा पद सम्मान का, प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय प्राप्त करने का, समाज में पद प्रतिष्ठा, उच्च पद प्राप्ति प्राप्त करने का। तो जब इस प्रकार की युति होती है तो ऐसे जातक जातक अपने संघर्ष, उत्साह, उमंग, जुनून, हौसले के कारण समाज में बहुत बड़ा रुतबा, पद प्रतिष्ठा हासिल कर पाते हैं। तो यहाँ पर यह है कि आपके पास ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसको आप डेफिनेटली बहुत मन लगा के करिए, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन आपका नहीं होना या हेल्थ इशू होना या फैमिली इश्यूज आना, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। लेकिन ये जो अटेम्प्ट है लास्ट, इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन बचता ही नहीं है लाइफ में। तो ध्यान रहे कि रेमेडीज़ आपको डेफिनेटली सजेस्ट की जाएगी ताकि इस प्रकार के सारे बैरियर्स खत्म हो। और ये क्यों आ रहे हैं ये भी बताया जाएगा। बट बहुत ये पॉजिटिव और प्रोमिनेंट साइन है। ये साइन कन्फर्मली बहुत बड़े पोजिशन एंड अथॉरिटी पर व्यक्ति को लेकर के जाता ही है। आप जैसे जातकों का वैल्यू कभी भी डिक्लाइन होता नहीं, डिक्रीज होता नहीं, स्टेबल रहेगा, नहीं तो इंक्रीज ही होगा। तो यहाँ पर ये बात तो कन्फर्म है कि आप प्रिंसिपल के लिए जब भी अप्लाई करें आपको वो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सूर्य का आपको सपोर्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो सूर्य का जब भी सपोर्ट होता है तो ऐसे जातक को राजगद्दी प्राप्त होती है, तो वो चीज़ आपको निश्चित रूप से मिलेगी। बट अभी कंसंट्रेशन आपका यहाँ पर डीआईजी या फिर और बड़ा पद प्राप्त करने का है, तो उसके तो संपूर्ण सहयोग यहाँ पर है, संपूर्ण योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको बिल्कुल इसके रिगार्डिंग डाउट नहीं करना चाहिए। बैरियर या फिर ट्रबल आ कहाँ से रहा है? वो आ रहा है सैटर्न की तरफ से, और ये अधिकतर यहीं से आता है। जब भी शनि का पर्वत दबा हो या फिर आड़ी रेखा हो, कोई काम एक बार में नहीं बनता। रुक रुक करके, देरी से या अनेकों प्रयत्न या प्रयासों के बाद काम बनता दिखाई देता है। इस कंडीशन में मूड स्विंग्स भी होता है क्योंकि सपोर्टिव हार्ट लाइन का रोल निभा रहा होता है। तो आपकी जो हार्ट लाइन है वो तो स्ट्रेट है, जो प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड बना रही है। परंतु ये जो सेपरेट लाइन है ये आपको इमोशनल बना रही है और नीचे जाने वाली रेखा एग्रेसिव भी बना रही है। तो इसलिए इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी आपकी कम दिखाई दे रही है। और सैटर्न माउंट जब भी दबता है तो इस कंडीशन में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रेयर ही ग्रैब हो पाती है या फिर एकदम लास्ट मोमेंट पर आकर के काम बनता है। तो यहाँ पर इसी का आपको रेमेडी करना चाहिए। बाकी सारे सिग्निफिकेंस आपके सपोर्ट में है। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे आपके लाइफ लाइन की ही ऊपर में, तो लाइफ लाइन में आप देखेंगे तो ये चेंज आपको मिलेगा। इस प्रकार का चेंज होना बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि ये सीधे के सीधे लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को राइज कर देता है। जितना अधिक जीवन रेखा बाहर की तरफ जाए उतना ज़्यादा मक्खन जीवन यानी अच्छा जीवन शैली देखने को मिलता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी माइंड लाइन या लाइफ लाइन प्रोमिनेंट बेस्ड जो इंडिपेंडेंट हुई है वो अराउंड 34 के बाद में हुई है। यानी साफ साफ दिख रहा है कि 34 के एज में आपने कोई बहुत मेजर डिसीजन लिया या उसके बाद में इंडिपेंडेंट वर्क करना आपने चाहा और उसके रिगार्डिंग आपने एक्शन लिया, तो आपकी लाइफ लाइन पूरी चेंज हुई। लाइफ लाइन चेंज होना बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये कंफर्म करता है कि ये जो आपने डिसीजन लिया या फिर रिस्क लिया या फिर स्टेप जो लिया, इसमें आपको सक्सेस मिलेगा, इसमें आपकी लाइफ अच्छी होगी। यही रीज़न है कि यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन से लगातार प्रोग्रेसिव लाइंस निकलना शुरू हो रही है। वरना आप इस कंडीशन में यहाँ की लाइफ लाइन देखिए और यहाँ तक यानी अराउंड 36-7 तक का पीरियड देखिए, कोई भी प्रोग्रेस लाइन नहीं। और जैसे आप 38 अप्रोक्सीमेटली टच कर रहे हैं, 37 एंड 8 का ड्यूरेशन, उसके बाद पहली प्रोग्रेस लाइन, 40 प्लस में दूसरी, और 42 के बाद तो लगातार आपकी निकलती चली जा रही है। तो ये सारी उपलब्धियों को दर्शा रहा है। और सबसे मेन बात तो आपका सन पॉजिटिव है। आउटर मार्स से जब भी रेखा आती है तो ऐसे जातकों के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वही संघर्ष इनको मानसिक रूप से यानी आपको मजबूत भी बना रहा है। इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। तो देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब या टॉप पोजीशन अथॉरिटी में ही जाने के चांसेस अच्छे हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात करें तो देखिए आपकी हथेली में मरकरी लाइन का पोजीशन बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए बिजनेस में
बहुत ज़्यादा ग्रेट सक्सेस या भाग्य जो है आपका नहीं दिखाई दे रहा है, बट टॉप पोजीशन, अथॉरिटी, गवर्नमेंट जॉब, इन सारे चीज़ों का योग बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। खुद का घर बार होने के जो भी चांसेस रहेंगे वो सब 40+ में आपको हो जाएगा। बच्चे से आपको सुख अच्छा मिलेगा क्योंकि जुपिटर पे आड़ी रेखा है, तो बच्चे जो होते हैं वो संस्कारी या लायक निकलते हैं। जितने भी पुण्य प्रताप या सत्कर्म किए होते हैं वो बच्चों के माध्यम से निकल पाते हैं। तो गुरु का पोजीशन अच्छा है, तो इस कंडीशन में सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख मिल पाएगा। ससुराल पक्ष से कई गुना ज़्यादा नैहर से आपको दिक्कत आए तो यहाँ पर कब स्टेबिलिटी आएगी, तो अभी तो कोई चांसेस नहीं है क्योंकि अभी भी राहु रेखा की अवेलेबिलिटी है। तो 38 तक आप कोई भी एक्सपेक्टेशन मत लगाइए फैमिली से, क्योंकि वहाँ से कोई भी लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। बट यस, 38 के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा क्योंकि लाइफ लाइन एंड माइंड लाइन दोनों पोजीशन अच्छा लिए हुए हैं। तो उसके बाद जाकर के आपका जो फैमिली सपोर्ट है, अटैचमेंट है, या एक प्रकार से एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो आप चाह रहे हैं वो आपको डेफिनेटली मिल पाएगा। जहाँ तक बात करें आपके हाइपोथायराइड, स्किन पिगमेंटेशन, इन सब के रिगार्डिंग जो इश्यूज है, ये सारे प्रॉब्लम मरकरी डिनोट करता है। मरकरी ही सबसे मेन कारक होता है हमारी स्किन्स का। जब भी किसी का मरकरी माउंट थोड़ा दबा हुआ हो या कम एरिया ले रहा हो तो ये मरकरी को अच्छा नहीं दर्शाता। अब जैसे मरकरी अच्छा ना होने का ये भी निशानी होता है कि नॉलेज जुपिटर के कारण बहुत अच्छा होता है लेकिन सही जगह यूटिलाइज करने में डिफिकल्टीज आती है। स्टेज फियर देखने को मिलता है, या कई मरतबा चीज़ों को रख करके भूल जाना, या फिर गलत जगह डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देना या डॉक्यूमेंट खो जाना। या मेन बात यह है कि मरकरी जो है आपके इंटेलेक्चुअल का, इंटेलिजेंसी का, कम्युनिकेशंस का, मार्केटिंग स्किल्स का, मैनेजमेंट का भी कारक होता है। ये सारी चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती, इस कारण से लाइफ में अनस्टेबिलिटी मनी के रिगार्डिंग भी, यानी फाइनेंस के रिगार्डिंग भी देखने को मिलता है, क्योंकि अननेसेसरीली एक्सपेंसेस ये करा देता है। और ये शिकायत हमेशा होती है कि सही समय पर अपनी बात को नहीं रख पाए। वार्तालाप खत्म हुई तब अच्छे ख्यालात आ रहे बात कहने के लिए। ह्यूमर्स में कहीं ना कहीं जल्दी इस कंडीशन में पड़ते हैं। तो आप मरकरी का अगर रेमेडी प्रेफर करते हैं, वो सजेशन आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, या फिर यहाँ पर भी आपको जो है डिटेल में बता दिया जाएगा जब मरकरी पे आएंगे। तो उसके बाद में जो है आपको डेफिनेटली लाभ आपके हेल्थ के रिगार्डिंग, स्किन्स के रिगार्डिंग मिल पाएगा। तो जहाँ तक रही स्टेबिलिटी की बात, तो वो कब आएगी, तो वो 38+ में आपको स्टेबिलिटी ओवरऑल लाइफ में, करियर के रिगार्डिंग भी, फैमिली के रिगार्डिंग भी आती दिखाई पड़ रही है। तो अब आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, और जब भी लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट हो बाकी फिंगर से अलग, तो ये बहुत ज़िद्दी बना देता है। ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच देता है, जिसके अतिरिक्त दूसरों की सुनना, दूसरों के अंडर में काम करना ये पसंद नहीं होता। यानी आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। यहाँ पर लिटिल फिंगर जब भी शॉर्ट होती है तो इस कंडीशन में मैनेजमेंट वीक कर देता है। तो कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे कमिटमेंट तो देना ही नहीं चाहिए, और इमीडिएट लाइफ में चेंज करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का शॉर्ट लिटिल फिंगर बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली हो जाते हैं, जिसके कारण प्लानिंग या डिसीजन में चेंजेस कर लेते हैं। हालांकि आपका थंब का जॉइंट पॉइंट बहुत स्ट्रांग है जो आपको थोड़ा हठी, जिद्दी बनाएगा, लेकिन लिटिल फिंगर मिस कम्युनिकेशन के कारण, मिस इन्फॉर्मेशन के कारण या ह्यूमर्स में आने के कारण आपको जो है गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है या गलत डिसीजन लेने पे मजबूर कर सकता है। इसका सबसे अच्छा रेमेडी यही है कि आप विष्णु सहस्त्रनाम रोज सुनना शुरू कर दीजिए या पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये मरकरी का सबसे बेस्ट उपाय होता है। और इस कंडीशन से क्या रहेगा कि जब आप ये सुनेंगे या पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा पहले क्रिएट होगा, आपका फोकस बहुत ज़्यादा बेहतरीन लेवल का क्रिएट होने लगेगा। और मरकरी से रिलेटेड जितने इश्यूज आ रहे हैं, चाहे वो थायराइड हो, स्किन के रिगार्डिंग हो, इंटेलिजेंसी के रिगार्डिंग हो, या फिर समय पर प्रोमिनेंट एक्शन ना ले पाने जैसे योग हो, वो सब यहाँ पर ये ख़त्म करेगा। मैनेजमेंट भी इम्प्रूव आपका होने लगेगा। इसमें एटलीस्ट 45 डेज के आसपास का पीरियड लगता है, 43 to 45, बट ये आपको इन सब के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सहूलियत देगा। आपको डॉक्टर या सजेशन देने वाले इतने अच्छे मिलेंगे जिसके कारण आपका जो प्रॉब्लम इशू है वो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा।
क्योंकि मरकरी के रिगार्डिंग एडवाइजर्स बहुत अच्छे मिल पाते हैं जब इसका रेमेडी होता है तो, और उसी कारण से जो स्थिति है वो सुधरती है। थर्ड फिंगर के लिए थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग होने के कारण ये रिस्क टेकर बनाता है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा रहेगी, और ये रॉयलिस्टिक यहाँ पर्सनैलिटी की निशानी होता है। जितने लोग फेमस होते हैं या सेल्फ मेड होते हैं या अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं, अपनी पहचान खुद बनाते हैं, उनका थर्ड फिंगर 100% लॉन्ग जाता है, अच्छा लॉन्ग जाता है। यहाँ पर फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर अप्रोच देती है। थर्ड फिंगर पर आड़ी रेखाएं हैं। खासकर किसी फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा होती है तो उस ग्रह के रिगार्डिंग इश्यूज आते हैं। थर्ड फिंगर सूर्य को डिनोट करता है। सूर्य कारक किसका हुआ? फादर का। जितने भी आपसे बड़े अधिकारी हैं, सरकार है, सरकार की रीति है, सरकार के जो एक प्रकार से लॉ है, इन सब से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन या फिर इन सब में डायरेक्ट आपको प्रगति मिलना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। बाकी कोई फर्दर इशू नहीं है, बाकी सारे संबंध आपके बढ़िया रहने वाले हैं। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप क्लियर कट नहीं है, कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपरली लेने में डिफिकल्टीज आती है क्योंकि डबल माइंडसेट होता है, या फिर जो थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने में डिफिकल्टीज आ रही होती है, क्योंकि फिंगर हमारी एनर्जीज को डिनोट करता है, ये जो हमारे पाम से हमारे थॉट प्रोसेस से निकल रहा होता है। फेलेंजेस की स्थिति, इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अच्छा माना जाता है। और थंब का साइज शॉर्ट डेफिनेटली है लेकिन सशक्त और मजबूत है, जो हठी जिद्दी किस्म के व्यक्तित्व को यहाँ पर डिनोट करता है। एक बार जो जिस ठाना उससे टस से मस ना होना, जल्दी किसी के सामने ना झुकना, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होना, ये सारे कॉम्बिनेशंस देने के कारण आप जैसे जातक कभी किसी की सहायता लेना पसंद नहीं करते। अधिकतर काम खुद के दम पर करना या इंडिपेंडेंटली करना ही पसंद यहाँ पर आप करेंगे। यव का चिन्ह बहुत अच्छा माना जाता है। एक तो यव का चिन्ह होगा और इधर पे आपके एक इंट्यूशन लाइन भी डेवलप्ड हो रही है, ये वाली जो चंद्र से मून की तरफ देख रही होती है। ये दोनों फॉर्मेशन इंट्यूशंस बहुत अच्छा देते हैं। पूर्वानुमान, आभास, सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाना या एजम्पशन बहुत करेक्ट लगा पाना, ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में सारे सुख देगी। खासकर ये यव का चिन्ह तो बहुत आलीशान घर का सुख देता है। और चंद्र से यहाँ पर मरकरी का जो कनेक्शन है बुध का, ये यहाँ पर आपको लाइफ में जो सुख सुविधाएं हैं वो अच्छी देगा, ट्रैवलिंग्स अच्छी देगा। इसके अलावा लर्निंग जो हैबिट है या लर्निंग क्वालिटीज़ है वो बहुत अच्छी देगा। तो जो लोग बहुत झटपट सीख जाते हैं या जिनको बहुत पुराने से पुरानी बातें बहुत क्लियर कट याद रह जाती है, पास्ट के अकॉर्डिंगली फ्यूचर जो अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, उनके हाथ में ऐसे फॉर्मेशंस आ जाते हैं। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है। इसका तात्पर्य यह होता है कि आप शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप अपने सराउंडिंग के द्वारा इन्फ्लुएंस इजिली होंगे, इसीलिए अपना सराउंडिंग एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव रखना चाहिए। हमेशा अच्छे लोग या बड़े लोग या फिर जो लोग लाइफ में अच्छे लेवल के जा रहे हैं उनसे कनेक्शन रखने चाहिए और मंदिर भी विजिट करते रहना चाहिए। हाईली इंस्पिरेटिव और मोटिवेशनल पर्सनैलिटी को इस प्रकार का पाम स्ट्रक्चर डिनोट करता है, जिसमें फिंगर शॉर्ट हो, पाम रेक्टेंगुलर हो। इसे फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव, क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। शुक्र सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है आपके पाम में, तो ये बहुत ज़्यादा प्लेजर की रिक्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सनैलिटी और कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर, ड्रीम, लाइफ स्टाइल, लग्जरीज, कंफर्ट्स के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ ना कर पाने जैसे योगों को डिनोट करता है। जुपिटर माउंट के ऊपर जब भी प्रोग्रेस लाइन होती है, इसे प्रोग्रेस लाइन कहते ही इसलिए हैं क्योंकि ऐसे ज़्यादा खाली बैठना पसंद नहीं करते। लगातार अपने जीवन शैली को सुधारने में, अपने व्यक्तित्व को सुधारने में, अपने ज्ञान को बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो इसीलिए आपको सेटिस्फेक्शन किसी चीज़ से जल्दी मिलता ही नहीं और मिलेगा भी नहीं। तो ये चीज़ क्या करती है, एक जगह कमी क्या दे रही है कि सेटिस्फेक्शन इश्यूज दे रही है, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करा दे रही है। बट दूसरे जगह ये लगातार प्रोग्रेसिव बनाए रख रही है, आपको एक जगह स्टक होने नहीं दे रही है। तो इसीलिए इसको अच्छा माना जाता है। इसके अलावा जितनी भी आड़ी रेखा है ये आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति और पुराने रीति रिवाजों जैसे मानने जैसे योगों को और दयालु किस्म की प्रवृत्ति को दर्शा रहा होता है। इसीलिए जुपिटर आपका अच्छा है, जो ग्रेट नॉलेजेबल पर्सनैलिटी या टॉप पोजीशन, अथॉरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी अच्छा दे रहा है। सैटर्न के द्वारा एफ्लिक्शन आने के कारण नॉलेज होने के बाद भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स या फिर एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड अवार्ड या फिर एक्सपेक्टेड नेम रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगा फैमिली से, क्योंकि सैटर्न जब भी दबते हैं तो ऐसा जातक बाहर में जीतता है, घर में आके हारता है।
तो इसीलिए यहाँ पर इसका रेमेडी करना बहुत अनिवार्य है। बीच में कुछ अनदर फॉर्मेशन देखेंगे, जैसे इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है, अंधभक्ति नहीं होती, प्रैक्टिकल आंसरिंग करने की क्वालिटी इंप्रूव करता है। बीच में ये रेखा अच्छा कंसल्टेंट बनाता है, अच्छा एडवाइजर बनाता है, दूसरों को सजेशंस बहुत अच्छे से दे पाते हैं। सन माउंट के ऊपर में जब भी नीचे की तरफ रेखाएं होती हैं तो इस कंडीशन में मल्टीटास्किंग नेचर होता है, मल्टीपल थॉट प्रोसेस होता है। इस कंडीशन में फोकस इश्यूज क्रिएट होने लगता है। क्यों? क्योंकि हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर प्रकार का काम एक समय पर करना, क्लैरिटी विजन में ना होना, ये कॉम्बिनेशन ही देता है। इसीलिए मल्टीपल्स लाइन सन माउंट पे अच्छी मानी ही नहीं जाती, क्योंकि सन फोकस का कारक है, हमारे एम का कारक है, गोल का कारक है। और अगर इधर ज़्यादा रेखा है तो ऐसे जातकों ने ज़्यादा डिज़ायर रख रखी है, ज़्यादा एम रख रखा है, हर चीज़ को एक समान तवज्जो दिया है, फिर तो सन डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। सन की किरणों को आप एक जगह फोकस करेंगे, आग इंस्टेंट जलता है। वैसे ही अगर एक सनलाइन किसी के हाथ में हो तो ऐसा जातक एक क्षेत्र में इतना माहिर हो जाता है कि उसका कोई टक्कर ना हो। और ऐसे मल्टीपल लाइन जब डिक्लाइन पोजीशन में हो, नीचे की तरफ हो, तो हर क्षेत्र के द्वारा इंटरेस्ट आप जैसे लोगों को जनरेट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि आपके अपर में भी जो है बायफोर्क का साइन है, तो ये इस बात को कंफर्म करता है कि रॉयल्टी बेस्ड लाइफ स्टाइल रहेगी, लग्जरीज कंफर्ट में कमी नहीं आएगी, और अंततः आपके जितना भी संघर्ष है, परिश्रम है, उसका आपको सफलता मिलेगा। इसीलिए तो आपकी हथेली में पूर्व पुण्य रेखा भी है। इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं इसलिए क्योंकि बहुत मेजर डिजायर आप जैसे जातकों का होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर इस लाइफ में होता है, और वो डिजायर कंप्लीट या कोई भी डिजायर कंप्लीट करने के लिए एक्सट्रीम एफर्ट डालते हैं। दूसरा, इस जन्म में बहुत लोग अपना हिसाब किताब लेने देने भी आएंगे, तो ऐसा होगा कि आगे से रह करके अनएक्सपेक्ट लोगों से सपोर्ट मिलेगा, और जिससे एक्सपेक्टेशन किया है वहां से धोखा मिल जाएगा। तो इसीलिए ये रेखा मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली बहुत स्ट्रांग करती है। इसीलिए इसे संघर्ष की रेखा भी कहते हैं, बट डेडिकेशन लाइन भी होती है, पूर्व पुण्य भी होती है, तो अंततः सफलता मिलती है। मरकरी पर मल्टीपल्स लाइन लिटरेचर में माहिर बना देता है। ये फॉर्मेशन मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, मीठी बोली आकर्षित व्यक्ति तो हो जाती है। हाँ, थोड़ा इश्यूज डेफिनेटली है, लेकिन ये मरकरी आपका पूरा खराब नहीं है, इसीलिए मरकरी लाइन भी थोड़ा क्रिएट हो रही है। थोड़ा बहुत इसको मरकरी को सपोर्ट मिल गया, यानी रेमेडीज हो गई, ये बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगा। जब पैतृक संपत्ति मिल पाती है या पैतृक किसी भी प्रकार का लाभ मिल पाता है या यानी पितरों का, पूर्वजों का आशीर्वाद रहता है, तब मरकरी या सन के मिड में इस प्रकार की लाइंस भी होती है। हृदय रेखा में जब भी बायफोर्क का साइन डिक्लाइन में हो पीछे में, तो ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। तो लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग निर्मित करता है। और हृदय रेखा सैटर्न पे रुकी है तो हिडन पर्सनैलिटी देता है ये। इस कंडीशन में फ्रीडम लवर होते हैं, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से अपने इमोशंस को शो करना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना, ये सारी आदत नहीं होती। आप जैसे जातक इंडिपेंडेंट रहना, अपनी खुद की मौज में रहना और करियर ओरिएंटेड ज़्यादा होना, ये कॉम्बिनेशन देता है। मटेरियलिस्टिक डिज़ायर को ये क्रिएट ज़्यादा करता है, बट सपोर्टिव है हार्ट लाइन, तो वो आपको ऑनेस्टी, लॉयल्टी या कह सकते हैं कि इमोशनल पर्सनैलिटी डेवलप करेगा। मंगल का जब फॉर्मेशन कनेक्ट होता है हार्ट लाइन से तो एग्रेशन खराब दे देता है, और इस कंडीशन में मांगलिक भी बनाता है। अब जैसे इसने सबसे खराब एग्रेशन या मेंटल स्ट्रेस आपको दिया था उम्र 20 से लेकर के 23 के बीच में, और एक और दिया था उम्र 26 में। इन दोनों पीरियड में आपको मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा आया था। आपके माइंड लाइन में बचपन से ही मंगल की भूमिका बहुत ज़्यादा रही, तो मंगल क्या करता है कि हर बड़ी जल्दबाजी बहुत ज़्यादा दे देते हैं, तो उस कारण से मेंटल पीस नहीं मिल पाता, या जो बचपन की मेमोरीज है वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होती, क्योंकि ये इन्हीं सारे कारणों से गलत डिसीजंस भी दिलवाते हैं, माइनर एक्सीडेंट वरीज भी देते हैं, हेल्थ या फैमिली इश्यूज से भी गुजरवाते हैं। माइंड लाइन से ऐसी बात नहीं है कि मंगल ही प्रभाव दिया, प्रोग्रेस लाइन भी आपकी निकली हुई है। तो पहली प्रोग्रेस लाइन अच्छी दिख रही है यहाँ पर आपके 22 और 23 में ही, फिर दूसरी दिख रही है 27 से 29 में, तीसरी दिख रही है 30-31 में। यानी इन सभी एजेस में जिस भी प्रकार का प्लानिंग किया, डिज़ायर रखा, फुलफिल हुआ। इसका माइंड लाइन का फॉर्मेशन ठीक है, फिर हल्की सी डिक्लाइन हुई जो इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी को इंक्रीज करती है, डीप थिंकर बनाती है, एनालिटिकल पर्सनैलिटी बनाती है, रिसर्च में ले जाती है, काल्पनिकता ये ज़्यादा देती है इस प्रकार की रेखा। इसीलिए इस कंडीशन में जितना पॉजिटिव सोचा जाए, जितना पॉजिटिव रहा जाए, जितना हार्ड वर्क किया जाए मेंटल लेवल पे, ये आपको उतना ज़्यादा
रिसर्च में या उतना ज़्यादा लूप होल में या जड़ तक लेकर के जाएगा। जितना नेगेटिव सोचा जाए, जितना स्ट्रेस में रहा जाए, जितनी छोटी बातों को पकड़ा जाए, उतना मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन ये दे देगा। इसीलिए आप बेफिजूल की बातों पे गौर करना बंद करें, अगर करते हैं तो। और किसी भी चीज़ के विषय में बहुत गहन अध्ययन करने से बचे, चाहे वो हेल्थ इशू हो या दूसरे कुछ अनदर इश्यूज हो। आप पाएंगे कि आपका सूर्य बहुत अच्छा हो रहा है इससे। बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे यहाँ पर आपको जितने लोग कला के फील्ड से बिलोंग करते हैं, क्रिएटिव होते हैं, उनमें ऐसी ही माइंड लाइन होती है। तो वो लोग अपने किसी भी क्षेत्र में इतने माहिर हो जाते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं होता। लेकिन बहुत सारे डिप्रेसिव या एंजाइटी जिन लोगों को होती है मेनली, या मेंटल डिस्टर्बेंस या फिर एक प्रकार से कन्फ्यूजन, स्ट्रेस होते हैं, उनमें भी ये फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए ये डिपेंड करता है कि आप क्या थॉट प्रोसेस जनरेट कर रहे हैं, किस प्रकार के थॉट प्रोसेस को कैरी कर रहे हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में कहा गया पाम के स्ट्रक्चर में कि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रखें आप। आपकी माइंड लाइन में कमी नहीं है, माइंड लाइन पॉजिटिव है। पॉजिटिव इन द सेंस कि मेमोरी शार्प दे रही है, ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी दे रही है, विवेकवान भी बना रही है, क्योंकि मंगल से इसका कनेक्शन आ रहा है। और अपर पोजीशन में निकली सभी रेखा प्रोग्रेस एंड सक्सेस भी देती है, बस थोड़ी सी डिक्लाइन है तो उसको आपको मेंटेन करना जरूरी है। मंगल की ये रेखा प्रॉपर्टी देती है और खुद का घर डेफिनेटली होने देती है, तो आपका घर तो पक्का होगा। एक तो ये फॉर्मेशन, और यहाँ पर बायफोर का साइन यानी यशस्वी योग बहुत आलीशान घर का सुख देता है। और लाइफ लाइन के फ्लो में एंड हो रहा है बायफोर के साथ, तो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, मल्टीपल ट्रैवलिंग्स होना, लंबी आयु होने जैसे योग निर्मित करता है। शारीरिक गठन बल, ऊर्जा अथवा मानसिक बल ये ठीक दे रहा है। शुक्र जब डेवलप्ड होता है तो फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिजाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट, नॉलेज अच्छा देता है। ब्रांडेड चीज़ें पसंद आती है, यूनिक चीज़ें पसंद आती है। खर्चे रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होने के कारण बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दिखावटीपन ऐसा शुक्र ना चाहते हुए भी दे देता है। इसके अलावा यहाँ पर जितनी आड़ी रेखा, ये सब थोड़े अननेसेसरीज वरीज को, जो नॉर्मली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से आते हैं, उसको डिनोट करा। परंतु अच्छी बात यह है कि ये रेखाएं लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही, तो बहुत कोई मेजर इशू फैमिली लाइफ से नहीं आएगा आपको जो आपकी लाइफ को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करे। केतु का क्षेत्र ठीक है, सडन प्रोग्रेस, ग्रोथ के लिए इस प्रकार का फॉर्मेशन या बायफोर का साइन या फिर हल्का सा फिश सिंबल भी अच्छा माना जाता है। और चंद्र की स्थिति में देखेंगे तो हल्का से ये पर्वत दब रहा है। तो जब भी ये पर्वत दबता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ट्रैवलिंग करने में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है, ट्रबल होता है किसी भी तरह का। कोई भी नया एटमॉस्फेयर गेन करने में, नए कल्चर में जाने में, नया कुछ करने में, क्योंकि चंद्र कारक नएपन का होता है, तो कुछ भी नया करने में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है या स्टार्टिंग में समय लगता है। और सैटर्न जैसे दबा हुआ है तो अपने रिजल्ट देने में भी आपको समय देता है। तो आपकी स्टार्टिंग में, किसी भी काम की स्टार्टिंग या किसी भी काम के एंड में समय बहुत लगेगा, बीच का ड्यूरेशन ठीक रहेगा। और मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है तो कितना भी पैसा है रुकने नहीं वाला है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा। और ये जो साइन है ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत रेयर साइन है। ये साइन आपको बहुत प्रगति पे या बहुत बड़े पद पर लेकर के निश्चित जाएगा। अब अगर इसका एज कैलकुलेट करें यहाँ से तो ये अप्रोक्सीमेटली 44 का पीरियड ले रहा है, लेकिन आपके लाइफ लाइन से देखें या माइंड लाइन से देखें तो करेक्ट आप जैसे ही 38 क्रॉस कर 40 के पास आएंगे और 40 प्लस में आएंगे, आपके अधिकतर डिजायर एम्बिशंस कंप्लीट होते आपको देखने को मिल जाएंगे। लेफ्ट हैंड में भी देखें तो माइंड लाइन डिक्लाइन है, तो ये मेजरली इस बात को डिनोट करता है कि आप बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करने वाले और गुड ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी वाले इंसानों में से हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं आपके लाइफ लाइन में हल्का सा चेंजेस हुआ, इसे सेल्फ मेड लाइन भी कहना ठीक रहेगा, बट ये स्लाइटली चेंज को इंडिकेशन दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर भी आपके सन लाइन पे नीचे में बायफोर के, लेकिन अपर पोजीशन में भी बायफोर के, तो थोड़ा अभी स्ट्रगल डेफिनेटली है फर्दर इश्यूज के कारण। लेकिन इस कंडीशन में आप जैसे मरकरी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए तो आपका इंटेलेक्चुअल सही पोजीशन में आ जाएगा, कंसंट्रेशन सही जगह पे जाएगा। और प्रत्येक दिन अगर गायत्री मंत्र करते हैं या सरस्वती मंत्र करते हैं तो आपको वाक शक्ति बहुत अच्छा प्रदान करेगा, जिसके कारण कम्युनिकेशन से लेकर के अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, कंसंट्रेशन से लेकर के गोल अचीवमेंट कैपेबिलिटी ये इंक्रीज कर देगा। ये दोनों का सजेशन यार जो मंत्र है वो आपको व्हाट्सएप पर शेयर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।